कांग्रेस सरकार में इतना बुरा हाल था, नालियां बहती थी, गंद होती थी। विपुल जी कम से कम 1 लाख वोटों से जीते गए हैं। विपुल गोयल जी एक ऐसी हैं कि वो सबके दिल की धड़कन है। कांग्रेस सरकार भ्रम फैलाने का काम करती है, खर्ची पर्ची से सरकार नहीं चलती। नहीं, बीजेपी का ना थोड़ा विकास कम हुआ है, अब की जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा। कुछ भी नहीं है, वो तो हवा है, सिर्फ अपना हवा में पैसे दे के लोग बुला रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा चुनाव अपने अंतिम चरणों में है। 5 तारीख को वोट डलेंगे और 8 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और हम विधानसभा जाकर आपको एक सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं कि वो किस ओर जाते हैं। इसी के चलते आज हम फरीदाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से 2 दिग्गज मैदान में हैं और विपुल गोयल जो एक समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज फिर उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है और वो मैदान में कांग्रेस की तरफ से लखन मैदान में है। तो क्या माहौल है और ज़मीन पर क्या स्थिति है राजनीतिक पार्टियों की? कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि युवाओं का ओपिनियन जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है फरीदाबाद का? बहुत अच्छा माहौल है। विपुल जी कम से कम 1 लाख वोटों से जीते गए हैं। विपुल जी, अरे आपने तो भाजपा का झंडा लगा रखा। विपुल जी बढ़िया। हाँ जी, 1 लाख से ज़्यादा से 1 लाख से ऊपर था। क्या माहौल है भाई साहब? 1 लाख से ऊपर जीत जाएगा जी। जीते पड़े भाई साहब, एक तरफा जीते जी, कोई टक्कर ही बना, कोई टक्कर में नहीं है। समस्याएं क्या हैं? विपुल जी का जो नेचर है वो और नेताओं से बिल्कुल अलग है। उनके अंदर कोई राजनीतिक वाली कोई बात नहीं है। उनका जो उन्होंने पिछली योजना में जो वो मंत्री रहे थे, उन्होंने इतने काम कराए फरीदाबाद में कि कोई सोच नहीं सकता और ना ही कोई नेता करा सकता है। विपुल गोयल उस समय जब वो हुआ करते थे भाई साहब, उद्योग मंत्री का पद था उनके पास कैबिनेट में, तो युवाओं के लिए क्या कुछ किया था उस समय? भाई साहब बहुत रोजगार लगवाए थे। अच्छा। और कई रोजगार मेले भी लगाए उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो ये अब मतलब तय है पूरी तरह से, कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं है, वो तो हवा है, सिर्फ अपना हवा में पैसे दे के लोग बुला रहे हैं, वैसे वोट नहीं है उनकी। पिछले 5 सालों में कुछ बदला, मतलब कुछ दूसरे कैंडिडेट ने काम करे? भाजपा की तरफ से काम तो हुई है, आप तो बुराई भी नहीं कर सकते। आप करे उसने, पर इतने नहीं करे जितने विपुल जी कर सकते हैं। विपुल जी के राज में इंडस्ट्रीज एरिया में ये लगा लो कि लोग पहले में अपना जो ज़मीन लेते थे आईएमटी में, वो पैसे दे के वहाँ प्लॉट लेते थे। तो उन्होंने में बिगर पैसे के जिनके प्लॉट वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया में वहाँ पे आईएमटी बनवाया, जो में विपुल जी की देन है। और हमारे फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा झंडा है वो भी विपुल जी की देन है। वैसे झंडा तो लगवाया, रोजगार देखो, विपुल गोयल जी एक परिवार है हमारा, और मैं उस परिवार का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ। और विपुल गोयल जी ने अपने माता पिताओं के लिए और हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, जो भी यहाँ की जनरेशन है उनके लिए बहुत काम कराए हैं। और जैसे कि डोर टू डोर के लिए, जैसे उनको अयोध्या भेजा है, हरिद्वार भेजा है, और उनके लिए कंबल बांटे हैं, और जैसे बड़े बूढ़ों के लिए खूब सेवाएं भी दी हैं, बच्चों को स्कूलों के लिए डोनेट भी कराई हैं, काफ़ी चीज़ें कराई हैं। और उन्होंने आने वाले कल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल जी को सपोर्ट करें, और विपुल गोयल जी ही जीत रहे हैं और खुल के जीत रहे हैं। जय हिंद। अब ये हमने सुना है कि विपुल गोयल जी एक फ़ोन पे फ़ोन उठाते हैं, अब भी उठाते हैं, मतलब उस टाइम मंत्री थे तो एक फ़ोन पे फ़ोन उठता था उनका जब मंत्री, आपने देखा होगा ना वाला दौर। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ भाई साहब। बताओ भाई साहब। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, उनका शुरू से ही चंचल रहे हैं और समाज सेवा की उनकी भावनाएं रही हैं। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नेता या राजनेता बनूं। उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने राजनीति कर रहे हैं। वो तो एक चुनाव प्रक्रिया है, ठीक है जी। और सत्ता में रह करके थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, अपना प्रशासन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ज़्यादा सुनाई करता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो विपुल भाई ने काम करा दिए वो किसी और ने नहीं कराए, अभी तक मेरी नॉलेज में कोई नहीं करा पाया। दूसरा, नायब सैनी जी जो हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और क्या नाम, राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनेगी। और पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं और बहुत अच्छी सरकार बनेगी और बहुत अच्छे काम होंगे। हरियाणा का नाम पहले नंबर पे था और है और रहेगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, विपुल भाई रिकॉर्ड तोड़ जीत रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैला रही है, वोटरों को बहका रही है कि जी हमने ये करेंगे, ये पेंशन देंगे, वो देंगे, ये सब इनका अगर करना था तो पहले सरकार रही, क्यों नहीं दी तुमने? आज से पहले क्यों नहीं दिया? ये झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ पे राजनीति कर, लोगों को बहका करके धमका करके राजनीति करते हैं। विपुल भाई में ऐसा कुछ नहीं है। विपुल भाई के टाइम में एक भी दुकान नहीं टूटी भाई साहब, एक भी दुकानें नहीं टूटी, ठीक है। एक भी आदमी से रिश्वत नहीं ली गई,
सारा बाज़ार हमारा बड़े सुकून से रहा, हमारी बहन बेटी बड़ी सुरक्षित रही, हमारे शहर की जितनी सफाई व्यवस्था थी बहुत अच्छी हुई, हमारे सीवरेज पानी की जो समस्या थी वो सारी ख़त्म कर दी। बच्चों की बात आती है, नौजवान की बात कर रहे थे अभी आप, जैसे भाई से आपने एक और सवाल पूछा था कि जी नौजवानों के क्या, भाई साहब हमारे यहाँ जी ITI के लिए बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी, एक बार कहा हम बना के तैयार। हमारे यहाँ नेहरू कॉलेज के लिए सीट बढ़ाने की बात आई, बढ़ा दी। अब उसके बाद उन्होंने कॉलेज में बिल्डिंग बनाने के लिए भी बोला। हमारे ओल्ड फरीदाबाद में क्या नाम है, इलाज कराने के लिए, गरीब आदमी के इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं था, भीगे जाना पड़ता था, यहाँ से हर आदमी नहीं जा पाता था। वो छोटा सा हॉस्पिटल था, उसको कहने के बावजूद भी एक बार कहा, दोबारा उन्होंने कहने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई साहब बहुत बड़ा उन्होंने करा, नीम धरी, और उसके बाद जहाँ था वहाँ रह गया। अब फिर विपुल भाई जीतेंगे और उसको पूरा करेंगे। और हम इस बात का जनता भाई को भी, विपुल जी को भी एक आश्वासन दे रहे हैं कि ये उनको रिकॉर्ड तोड़ जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये एकदम विपुल गोयल का रहा है, युवाओं से बड़ा खासा लगाव रहा है, युवाओं का दिल जीतने में बड़े कामयाब हुए हैं वो। तो ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाते हैं भाई साहब? घुट्टी नहीं पिलाते, वो उनका काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस सरकार भ्रम फैलाने का काम करती है, खर्ची पर्ची से सरकार नहीं चलती। अब हमारे लखन सिंगला जी हैं, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तो हरियाणा से जाएगी 50, लखन सिंगला जाएंगे 100 बंदे। वो क्या वो नौकरी है, सरकारी नौकरी की ऐसे बट रही है क्या खर्ची पर्ची पे? काबिलियत के दम पे हरियाणा सरकार में, बीजेपी सरकार में नौकरी मिलती है। और विपुल गोयल जी हमारे बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं और पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत रहे हैं और नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनने जा रही है। ये हाँ भाई साहब, क्या ये 5 साल पहले वाला वक्त दोबारा आ रहा है? कब वक्त दोबारा आ रहा, क्या दोबारा आ चुका है। और 5 साल में बहुत हमारे विपुल गोयल जो हैं उन्होंने बहुत काम करे हैं और उन्हीं की वजह से जनता उनसे पहले से ही जुड़ी हुई है, पहले से ही टच में है। कभी किसी को मना नहीं दिया, हमेशा उन्होंने काम किए हैं और वही काम उनके आगे आ रहे हैं जो पब्लिक साथ है। किसी लोग लालच तो है नहीं उनके साथ। पब्लिक बीजेपी से ज़्यादा विपुल गोयल हो रही है भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं छाया पत्रकारों का धन्यवाद कहूँगा जो आपने ये क्वेश्चन किया। बीजेपी तो एक माता है। अब बात आ जाती है कि बीजेपी से भी ज़्यादा विपुल गोयल हो रही है। तो देखिए, विपुल गोयल जी एक ऐसी हैं कि वो सबके दिल की धड़कन है, सबके दिल की धड़कन है। उस हस्ती का नाम 5 साल पहले क्यों बैठा दिया थी पार्टी ने? देखो, माता है, माता का ऑर्डर होगा तो ये सब संतान है तो ऑर्डर नहीं माना जाएगा, वो बात थी। बाकी रही काम की और विपुल गोयल जी के बारे में, तो वो एक अलग है, उनका एक टसन ही अलग है, मतलब विकास का टसन उनका रहा। मैं इंदिरा नगर YMC चौक सेक्टर 5 में रहता हूँ। कांग्रेस सरकार में इतना बुरा हाल था, नालियां बहती थी, गंद होती थी, और जब विपुल गोयल जी आए तो एक तूफान की तरह काम कराए। मैंने स्वयं काम करवाया उनसे कह के। मैं उनको बोलता था, जी आप ऐसे कहो और ऐसे करो, जैसे सुनवाई होती थी बराबर। अरे सुनवाई नहीं, मैं आपको काम गिनवा रहा हूँ उनके विकास क्षेत्र के। हमारी बहन बेटियाँ बल्लभगढ़ या NIT या ऐसे स्कूलों में पढ़ने जाती थी, 10वीं तक स्कूल था। मैंने कहा, जी मंत्री जी आप इसको जो है 12वीं तक कराओ, बच्चियाँ जाती हैं छोटे छोटे। तो उन्होंने तुरंत, शिक्षा मंत्री होते थे रामविलास शर्मा जी, उनको जो है तुरंत बोला, रिक्वेस्ट की, और धड़ाक से 12 की क्लास चालू हो गई। पहला विकास। दूसरा विकास, पानी की बहुत किल्लत थी, तो उन्होंने करीबन 14-15 ट्यूबवेल मेरे कहने से जगह जगह पूरी कॉलोनी के अंदर लगवाए। नाली, खरंजे, एकदम टन, जैसे ये जगह पड़ी है ना ऐसे टन जगह बना दी। गाड़ियाँ लगा दी उन्होंने, कभी गाड़ी नहीं जाती थी, कभी गाड़ी देखी नहीं कूड़ा उठाने के लिए, जो कि उनकी वो गाड़ियाँ जाने लगी कि एक एक गली में 3-3 राउंड गाड़ी लगा रही है कूड़े वाली नगर निगम से। उन्होंने 200-250 गाड़ियाँ लगवाई थी उस समय पर। बहुमत से बनवा रहे हैं? पूर्ण बहुमत से 67 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की मात्र, ये पुकार तो रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, मात्र 13 सीटें आ रही हैं पूरे हरियाणा में। 10 विपक्ष दूसरे दलों की आ रही हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी की 67 सीटें आ रही हैं गिन करके, और 77,000 से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं विपुल गोयल जी।
ये पटका पहने बाबूजी एक और आ गए। बाबूजी ये बड़े प्रेम है, मतलब बीजेपी से ज़्यादा प्रेम तो भाई साहब के लिए दिख रहा है विपुल गोयल। विपुल गोयल जी का व्यक्तिगत जो प्यार है ना, वो सबसे अलग है। विपुल गोयल जी जो समाज सेवा का काम करते हैं ना 10 साल से, उसकी देन है, वो सबके दिलों में छाए हुए हैं, वो सबके मन में बसते हैं। पार्टी अपनी अलग है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि विधायक और सांसद में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं, बनेगा? हमारी पार्टी में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, सब एक ही है, कोई अलग नहीं है पार्टी में, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, और इस बार दोबारा वही एक बार 5 साल पहले वाला दौर दिखेगा? नहीं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार तो आ रही है, मतलब गोयल साहब 5 साल बाद वही उसी रूप में दिखाई देंगे? गोयल साहब उससे डबल में दिखेंगे। अच्छा, गोयल साहब और दुगनी ताकत के साथ काम करेंगे। गोयल साहब आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब। बीजेपी आ रही है तीसरी बार? अरे कहने में भी, और कहने वाली बात ही नहीं है भाई साहब, 70 सीटें आ जाएंगी इस बार सांसद साहब और विधायक साहब की दोस्ती दिखेगी हमें? अरे भाई साहब कहने वाली बात नहीं है, ये तो आगे ही चल रहे हैं जी। अच्छा, 1 लाख के से ऊपर ही हिसाब किताब। सर इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ज़मीनी किस्म के नेता हैं। मैं पंजाबी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, इनके साथ 36 बिरादरी साथ है। इन्होंने चाहे यहाँ तक कि मुसलमानों को हज भी करवाया, अजमेर शरीफ भी ले गए। अभी 1 महीना पहले राम जी के यहाँ बस अयोध्या जी भेजी इन्होंने। ये हर महीने कभी वैष्णो देवी, कभी खाटू श्याम, कभी वृंदावन, कभी शिरडी, कहीं ना कहीं बसें भिजवाते रहते हैं गरीब आदमी के लिए। आधी रात को भी आप भी 1 बजे चले जाओ इनके यहाँ, आप बेल बजाओगे तुरंत उठ के खुद आएंगे और आपको साथ देंगे। ये नहीं कि हाँ भी सरकार से पैसा आएगा, नहीं भी आएगा तो अपनी जेब से लगा देंगे। ऐसे नेता हमें नहीं मिलेंगे। ये तो 5 साल में हमारा विकास बहुत कम हुआ है। अगर ये बीजेपी का तो था विधायक? नहीं, बीजेपी का था थोड़ा विकास कम हुआ है, अब की जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा। विपुल गोयल जी को वोट मिल रही है, विपुल गोयल के नाम जी से यहाँ पर। दोस्त तुम कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हो, बताओ। राम मंदिर बताओ। क्या बोलो जी, वो बोलना था। विपुल गोयल जी आ रहे हैं? अब विपुल गोयल जी आएंगे जी क्या क्या कराते हैं? आप कह रहे हो मंदिर घुमाते हैं गरीबों के साथ। और क्या भाई, जब कभी भी आधी रात को चल जाओ, 2 बजे 2:30 बजे कभी भी जाओगे, विपुल गोयल जी अपना आप आएंगे। गरीब आदमियों की बहुत सुनिए। अभी बीपीएल कार्ड बने थे, बीपीएल कार्ड के कोई साइन नहीं कर रहा था, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे जाओ तुम्हारा मंत्री है। मैंने कहा हमारा मंत्री तो हमारा विपुल गोयल जी है। तो हम विपुल गोयल के ऑफिस पर जाते थे और शक्ल नूनी के, उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसके सब वो सबकी सुनते थे और अपने सबकी करते थे। वो नूनी देखते थे कि वो गरीब आदमी है कैसा है, वो सबकी सुनते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त बात करने के लिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ बताओ। हमारे विपुल गोयल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्डिंग में, जनता उन्हीं के साथ है, जुड़ी हुई है और वो काम की वजह से जुड़ी है। वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पहले 5 साल बाद, इसी वजह से। और पार्टी भी मेहनत करी है, हमारे सांसद साहब भी बिल्कुल फुल मेहनत में, फुल। सांसद साहब मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल फुल मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है, मैंने देखा भी है, उनकी फील्डिंग बहुत तगड़ी चल रही है सांसद साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फरीदाबाद विधानसभा का रुख आपको दिखा रहे थे, जो एक तरफा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि इस बार विपुल गोयल को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही कांग्रेस जितने भी दावे करे, मगर युवाओं और बुजुर्गों के मन में जो है वो आपको कैमरे पर साफ दिख रहा है। तो ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, 8 तारीख को घोषित हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और फरीदाबाद में किसका झंडा लहरता है। मगर हाँ, मौजूदा स्थिति के हिसाब से बीजेपी से विपुल गोयल एमएलए बनते दिखाई दे रहे हैं।